हेलो एवरीवन, आई एम आयशा झा और आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो व्हाट इज मोल? तो मोल इज द क्वांटिटी टू मेजर एनीथिंग इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ये तो हो गई थोड़ी सी टफ सी डेफिनेशन। अब इसका मीनिंग क्या है वो हम देखें। तो पहले समझेंगे कि मोल की जरूरत हमको क्यों पड़ी, फिर हम ये डेफिनेशन को याद करें। तो फॉर रेफरेंस के लिए हम लेते हैं कि यू ऑल नो, सब आप लोग जानते हैं, 1 डजन में कोई भी क्वांटिटी कितनी होती है? 12। अगर हम बनानास की बात करें तो 1 डजन में होंगे 12 बनानास और 12 पेन। 1 डजन मीन 12 पेन। 1 डजन का मतलब होगा हमेशा 12 चीजें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 1 डजन एटम की, का मतलब होगा 12 एटम। हाँ, वही एटम जो हम अपनी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, वो सब। तो अगर हम बात करें 1 डजन एटम की तो कितने एटम आएंगे? 12 इंडिविजुअल एटम। ठीक है, तो आप सोच के देखिए, कोई भी सब्सटेंस मिलके बनता है एटम से, तो यू कैन इजीली सी आप 12 बनानास को इंडिविजुअली देख सकते हैं। बट क्या आप 12 एटम्स को इंडिविजुअली देख पाएंगे? नहीं देख सकते। क्यों? बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी, और क्वांटिटी है। और हम अच्छे से जानते हैं कि वी कैन नॉट सी एनी मोल एटम फ्रॉम आवर नेकेड आईज और इवन विद माइक्रोस्कोप। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मोल बनाया गया। क्यों? क्योंकि आप 12 एटम तो इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? किसी भी चीज का 1 मोल लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है। तो और केमिस्ट्री में बहुत सारी छोटी छोटी क्वांटिटीज हमको पढ़नी पड़ती है, और वो कौन सी होती है? अगर हम बात करें इन क्वांटिटीज की तो वो होती है एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड सो ऑन। ओके, तो ये हो गई क्वांटिटी। अब यहाँ से हम रेफरेंस के तौर पर हम ले चुके हैं कि 1 डजन ऑफ एनी क्वांटिटी मींस 12 बनाना। तो हियर हम मोल को 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि मोल को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो मोल को हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, 3 टाइप से। फर्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, second in the form of weight, and third in the form of gaseous ion, or you can say in the form of volume. तो फर्स्ट हम बात करेंगे मोल इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी। मोल इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमने एज अ रेफरेंस लिया था 1 डजन में 12 क्वांटिटीज होती है। एनीथिंग, 1 डजन में कितनी होती है? 12 होती है। तो ये तो हमारा क्या हो गया? एक रेफरेंस हो गया। क्या हो गया? रेफरेंस। इसके बेसिस पे हम अगर हमें 2 दर्जन चीज दे दी जाए या 4 दर्जन चीज दे दी जाए या हमें कोई क्वांटिटी दी जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मान लीजिए दे दिया गया आपके पास 24 क्वांटिटी है, आपके पास 24, यहाँ पे क्यों मैं क्वांटिटी लिख रही हूँ? क्वांटिटी। अगर आपके पास 24 कोई भी चीज है, 12 आपके पास पेन है, 24 आपके पास बनाना है, तो अब हमें बताइए कि उसके यहाँ पे कितने डजन होंगे? बता सकते? तो हमने मान लिया है रेफरेंस में कि 1 डजन में हमेशा 12 क्वांटिटी होगी। 12 क्वांटिटी होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमें जितने भी डजन निकालने हैं हम उसको उतने रेफरेंस से डिवाइड कर देंगे।
तो हमारे पास आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगा यहाँ पे, क्वांटिटी। और अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 2 24 गए, तो यहाँ पे आ जाएगा डजन इक्वल्स टू 2। और क्वांटिटी से क्वांटिटी भी कट जाएगी क्योंकि केमिस्ट्री में हम ऐसे ही करते हैं। तो ये हो गया, तो डजन आ जाएगा हमारे पास 2। यहाँ से हम इजीली बता पा रहे हैं कि 24 अगर हमारे पास क्वांटिटी है, तो अगर हम बताना चाहें कि वो कितने डजन है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि वो कितना है, 2 डजन है। ठीक है, और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि 2 डजन में होते हैं 24 क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, 24 क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। तो यहाँ से ही सेम अगर हम बात करें मोल की, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक मोल में कितने एटम होते हैं या कितनी क्वांटिटी होती है, वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी। ठीक है, जैसे हमने बोला था, हमेशा हमने एक चीज दिमाग में बिठा ली है कि 1 डजन में हमेशा 12 क्वांटिटी आती है, वैसे ही 1 मोल में हमेशा कितनी क्वांटिटी आएगी, 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी हम जानते हैं इजीली, क्यों, क्योंकि ये जरूरत पड़ी हमें केमिस्ट्री के एटम्स के लिए, बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल, साइज आर वेरी स्मॉल, एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल, सबके लिए। अब अगर सोच के देखिए, अगर कोई आपको बोल दे 1 मोल आपको बनाना लेके आना है, तो आप कितने लेके आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। इट इज सच अ बिग नंबर, तो आप कोई बड़ी चीज तो लेके नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपको कहना पड़े कि आप मोल लेके आए, तो आप आराम से लेके आ सकते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि 1 मोल बराबर कितने होते हैं इस क्वांटिटी के। अब इस क्वांटिटी को जिस साइंटिस्ट ने निकाला था, उनका नाम था एमिडियो एवोगाद्रो। इससे हम इस इनकी वजह से इस नंबर को हमने कहा, ये कहा कहलाया, ये कहलाया आवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, आवोगाद्रो नंबर। ये चीज ध्यान में रखिएगा और ये चीज ध्यान में रखिएगा, उसके बाद हम लेके चलते हैं। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल इक्वल्स टू आवोगाद्रो नंबर। और इसी को, क्योंकि आप हमेशा इतना बड़ा नंबर नहीं लिख सकते, तो इसलिए इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, Na, नंबर ऑफ अवोगाद्रो, इसलिए Na लिखा जाता है। तो यहाँ से ये आपका रेफरेंस आ गया। अब मान लीजिए आपको कोई भी क्वांटिटी दी गई और आपको निकालना है कि वो क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, या फिर आपको क्वांटिटी दी गई है, आपको बताना है कि मोल कितने हैं। आपको क्वांटिटी दी गई है और आपको बताना है कि मोल कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, जो रेफरेंस है एवोगाद्रो नंबर, जिसको मैं Na भी लिख सकती हूँ, उससे आप डिवाइड कर देंगे। ये समझ में आ गया, तो ये आप यहाँ से मोल को इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम। अगर हम इसको एज एक और फॉर्मूला यहाँ से बनेगा, मान लीजिए आपको नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल आपको दे रखे हैं और आपको यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी बतानी है, और आप यहाँ पे रेफरेंस तो दे ही चुके हैं Na। तो अगर आप इसको क्या किस तरीके से डिफाइन कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी निकालनी है, तो यहाँ पे सिंपल मैथ्स लगानी है और Q को आप यहाँ ले आइएगा, Na को मोल मोल सामने रहेंगे आपके, और ये जो आपका Na है यानी कि एवोगाद्रो नंबर है, जो कि किसके बराबर है, 0.022 टू 10⁻23। यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, नॉर्मली इसको ग्राम पर मोल में भी आप लिखते हैं। तो इस तरीके से ये Na जो है ये ऊपर चले जाएगा, और अगर आपके पास, आप इसको इस तरीके से भी, इस तरीके से भी फॉर्मूला
लगा सकते हैं। तो आपके पास दो फॉर्मूले आ गए मोल निकालने के, मोल या फिर क्वांटिटी निकालने के। एक तो जब आपको क्वांटिटी दे रखी है और आपको नंबर ऑफ आपको मोल्स बताने हैं, और आपके पास क्वांटिटी नहीं आपको बताई गई है, आपको नंबर ऑफ मोल्स बताए गए हैं और आपको उससे क्वांटिटी बतानी। तो एक यहाँ पे आपका जो मोल है इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी क्लियर होता है। अगर आप चाहें तो एक क्वेश्चन हम देख सकते हैं, वो इस टाइप से होगा। सपोज आपको दिए गए हैं 12 एटम ऑफ 12 atom of calcium ion, then ion given, then what will be the number of mole? तो इस फॉर्मूला से देख के आप इजीली बता सकते हैं। आपको क्वांटिटी दी गई है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी दी गई है, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 12 और आपका फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल्स टू क्वांटिटी डिवाइड Na। तो आप जानते हैं कि आपके पास क्वांटिटी कितनी है, ये फॉर्मूला यहाँ रख रहे हैं 12 और आपके पास Na का क्या वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। क्वांटिटी, यहाँ पे भी क्वांटिटी, यहाँ पे आपको मोल बताना है। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे आपका आएगा 0.33 10⁻20। ये आपका नंबर है, इसको याद रखिए। तो इस नंबर को यहाँ पे आप रखेंगे, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2 इंटू 10⁻³ मोल। और आप आगे जाके पढ़ेंगे कि आप 10⁻³ को मिली भी लिख सकते हैं। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2 मिली। इस तरीके से आपका जो मोल है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी खत्म होता है। उसके बाद सेकंड हम लेते हैं मोल इन द टर्म्स ऑफ वेट। वेट और मास केमिस्ट्री में दोनों इक्वल होते हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स की, वहाँ पे वेट और मास दोनों अलग अलग पढ़े भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दोनों को एक ही मानते हैं। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मोल्स इन द टर्म ऑफ वेट और मास। तो सब हम लोग को जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ये आपको पता है। और अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपके पास 2000 ग्राम है ना, आप बताइए कि आपके पास कितने केजी है, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप इसको क्या बना चुके हैं, अगेन रेफरेंस बना चुके हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आप रेफरेंस को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और वो भी केजी में आएगा। क्या आंसर आएगा, 2 kg। यहाँ से ये आंसर आपके पास आ गया। नाउ सेम इसी तरीके से कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 मोल में जो ग्राम होते हैं वो आपके बराबर होते हैं या तो एटॉमिक मास के और या फिर मॉलिक्यूलर मास के। ये आपका रेफरेंस है। फिर से हम इस रेफरेंस को ध्यान में रखेंगे और इसी से हम फॉर्मूला बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेट और मास। ठीक है, अगर 1 मोल में आपके एटॉमिक मास के बराबर होते हैं या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए, आपसे नंबर ऑफ मोल पूछे जाए और आपको वेट दे रखा है, मतलब बता रखा है कि वेट इतना है, और आपको क्या करना है, उसको क्या कर देना है, उस रेफरेंस से डिवाइड करना है। और यहाँ पे आपका रेफरेंस क्या आया,
एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कैसे होगा एक बार ये देख लीजिए। एक मोल हमेशा किसके बराबर होगा, देख लीजिए, एक मोल NaCl बराबर होगा, देख लीजिए। अब इसके एटॉमिक ये क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो हमारे पास क्लोरीन का सॉरी सोडियम का कितना होता है 23, और इसका कितना होता है 35.5। दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, अराउंड 58.5, 8.5। हमारे पास जो का एटॉमिक मास आएगा वो कितना आएगा 58.5। तो आप इजीली कह सकते हैं 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास व्हिच इज 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, इजीली आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये आपका, और यहाँ से एक और फॉर्मूला इजीली बनता है, वो है कि अगर मान लीजिए आपको मोल बता रखा है और वेट आपसे पूछा गया है, तो तब भी आप इजीली बता सकते हैं। और वो कैसे बताएंगे, यहाँ लेते हैं वेट इज इक्वल टू मोल इनटू इट्स एटॉमिक मास एंड और मोलर मास। अब या तो एटम है तो उसका एटॉमिक मास आ जाएगा, और मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो अगर आपको वेट या टर्म में क्वांटिटी दी गई है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी मोल कॉन्सेप्ट ये फॉर्मूला लगा के इजीली आप बता सकते हैं। थर्ड हम लेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। एक्चुअली यहाँ पे ये जो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये सिर्फ दो ही स्टेट में लगता है, या तो गैस फेज हो या फिर वेपर फेज हो। इसके अलावा ये फॉर्मूला कहीं नहीं लगेगा। तो हम जानते हैं 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर, 1000 ml। ये तो हमारा क्या हो गया रेफरेंस। और कोई हमसे पूछ ले अगर हमारे पास 2000 ml है तो हमको लीटर बताओ, तो आप क्या करेंगे, वही आप रेफरेंस से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे मोल से मोल भी कट जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, तो आपका लीटर में आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आपने अपने रेफरेंस से आंसर निकाला है। तो यहाँ पे 1 मोल इज इक्वल्स टू होता है 22,000 ml। एक्चुअली इट इज एक्सपेरिमेंटली नोन डाटा, सो आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आप बता सकते हैं। तो इससे आपको पता चल गया कि 1 मोल ये लेकिन किसके लिए होता है, सिर्फ गैस और वेपर फेज के लिए फॉर्मूला होता है, और किसी पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। ये तो आपका रेफरेंस हो गया। 1 मोल इन गैसेस फॉर्म और मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में होगा तो वो किसके बराबर होगा 22,400 ml के बराबर। इससे आप फॉर्मूला निकाल सकते। ये तो हमारे पास हो गया रेफरेंस। इससे आप फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपसे नंबर ऑफ मोल पूछा गया है और आपको वॉल्यूम दिया गया है ml में, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, रेफरेंस लगाएंगे और आप अपना आंसर दे देंगे। ठीक है, और यही अगर आपके ये मोल आपको दिया हुआ है, यहाँ से एक और फॉर्मूला बनता है, ये ml है, तो इससे आप लीटर की फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो इसको जब आप 1000 से इजीली डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपके फॉर्मूला मोल है, और यहाँ पे v आपको लीटर में दिया गया, वॉल्यूम आपको लीटर में दिया गया है, तो आप यहाँ पे इजीली 22.4 लीटर करके आंसर आप बता सकते हैं। और सेम अगर आपको वॉल्यूम पूछा है और मोल आपको गिवन है, देन एक और फॉर्मूला बनता है, वो क्या होगा, वॉल्यूम इन लीटर आपसे पूछा गया है, मोल आपको दिए गए हैं, इनटू 22.4, ये आप रेफरेंस रखेंगे और इस फॉर्मूले से भी आप अपना
वॉल्यूम बता सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने जो मोल्स हैं वो किस किस के टर्म्स में समझ लिए हैं। मोल्स हमने समझ लिए हैं क्वांटिटी के टर्म में, सेकंड हमने वेट की टर्म में, और तीसरा जो है वॉल्यूम की टर्म में भी हम समझ चुके हैं कि गैसेस मोल को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक बार अगर हम समराइज कर लें तीनों फॉर्मूला को, तो वो इस तरीके से हम करेंगे। अगर मोल हम लेते हैं, मोल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, तो आपके पास फॉर्मूला होगा 1 मोल इज इक्वल टू Na, also called Avogadro number, and which is equal to 6.022 into 10 power 23 क्वांटिटी। और यहाँ से आपके पास फॉर्मूला आया मोल इज इक्वल टू क्वांटिटी डिवाइड बाय Na। और एक और आया, अगर आपके पास मोल गिवन है तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, मोल इनटू Na। सेकंड, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट हमने बात की थी, वेट और मास बोथ। यहाँ पे आपका रेफरेंस क्या था, 1 मोल विल बी इक्वल टू, 1 मोल किसके इक्वल होगा, आपके एटॉमिक मास के। अगर एटम है तो एटॉमिक मास के, और मोल है तो मॉलिक्यूलर मास के। और वहां से मोल का फॉर्मूला क्या आएगा मोल निकालने का, ये तो आपका रेफरेंस हो गया। और आपको अगर वेट गिवन है, वेट इन ग्राम, तो आपको क्या मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे लगाना है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास आप लगाएंगे तो इससे आप मोल निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास सेकंड फॉर्मूला आ गया, ये रेफरेंस हो गया आपका। यहाँ पे भी ये रेफरेंस हो गया, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर आपको वेट आस्क्ड है और मोल गिवन है, तो मोल इनटू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों में से लगाएंगे। अगर एटम है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। और थर्ड आपके पास आता है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, विच इज अप्लाइड ओनली ऑन गैस और वेपर फेज, which is experimentally known is 1 mole will is equal to 22.4 ml. It is a reference। और यहाँ से पहला फॉर्मूला ये आया। अगर मोल आपको पूछा गया है तो ये फॉर्मूला हो सकता है, अगर आपको वॉल्यूम दिया गया है मिलीलीटर में और तो आप उसको रेफरेंस से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मोल आ जाएगा। और अगर आपको वॉल्यूम पूछा गया है और आपको मोल दिया गया है तो यहाँ पे आप इस रेफरेंस से आप डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ से इसको आप लीटर में भी ले सकते हैं, 1000 से डिवाइड करिएगा तो आप इजीली, ठीक है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि मोल जो है वो हम तीनों टर्म में समझ चुके हैं और ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी डेफिनेशन जो है वो भी हम सब क्लियर कर चुके हैं। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।